एनडीए का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के बाद नरेंद्र मोदी की पहली रैली आज हरियाणा के रेवाड़ी में होने जा रही है। दोपहर 12:30 बजे नरेंद्र मोदी इस रैली को संबोधित करेंगे। गांधीनगर से मोदी रवाना हो चुके हैं। मोदी की रैली में करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। रैली में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह भी शामिल होंगे। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जो रैली के लिए जगह तैयार की गई है। भारतीय जनता पार्टी कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली 12:30 बजे करेंगे संबोधित। हेलो 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 एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया से बात करते हैं। विकास, हम देख रहे हैं जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। नरेंद्र मोदी की रैली 12:30 बजे से शुरू होगी। 12:30 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास बताया गया है जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और तब तक जो व्यवस्था की गई है, यहाँ पर बड़ा सा पंडाल लगाया गया है। तकरीबन 20,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़े इलाके में यहाँ पर पंडाल लगाया गया है और लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। 3 तरह के मंच सजाए गए हैं। एक मंच पर पदाधिकारी है बीजेपी के, वो बैठेंगे, जबकि दूसरे मंच पर जो रिटायर्ड आर्मी के जनरल्स हैं और बड़े पदों पर तैनात रहे अधिकारी हैं वो बैठेंगे। खासतौर पर हरियाणा को इसलिए चुना गया है क्योंकि हरियाणा में ये माना जाता है कि हर घर से एक सपूत सेना में जाता है और देश की सेवा करता है। और यही वजह है कि हरियाणा की रेवाड़ी को चुना गया है इस बात के लिए कि यहाँ पर पूर्व सैनिकों की रैली रखी जा सके। लेकिन ये रैली इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि जब ये रैली का वक्त तय हुआ था उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं चुने गए थे। आप शायद मेरी आवाज भी ना सुन पाए, लेकिन बहुत शोर है वहां पर क्योंकि तैयारियां चल रही हैं। 12:30 बजे नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे इस रैली को। हरियाणा के रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है और ये रैली बीजेपी की ओर से जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है नरेंद्र मोदी को, उसके बाद ये उनकी पहली बड़ी रैली है जो आज हो रही है, जिसमें 12:30 बजे नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह भी इस रैली में पहुंचेंगे। तो बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार की पहली रैली होने वाली है। अब से कुछ देर बाद पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं वहां पे लोग कुछ इकट्ठा भी होना शुरू हुए हैं और काफी शोर है वहां पर। गांधीनगर से रवाना भी हो चुके हैं नरेंद्र मोदी रेवाड़ी पहुंचने के लिए। दिल्ली से हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेवाड़ी जाएंगे। प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है। रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के नाम पर ये रैली की जा रही है और इसमें लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान भी है। रैली में 2 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। मोदी के अलावा पूर्व मंत्री बीसी खंडूड़ी भी पहुंचेंगे। पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह भी इस रैली में हिस्सा लेंगे। गजब को आज फूल रही भोलवा मेरी राम राम लो सरदारी शोभा बरनु त्यारी शोभा बरनु त्यारी खिल रही के सर की सी त्यारी खिल रही के सर की सी क्यारी राम बिलास जी है तपधारी राम बिलास जी है तपधारी और नेता बड़े सदाचारी मेरी राम राम। एबीपी न्यूज के कैमरे की तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरीके से रैली का जो आयोजन हुआ है उसकी तैयारियां कहां तक पूरी हुई हैं, कितने संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह से बात करते हैं। ब्रिजेश, क्या कार्यक्रम रहने वाला है नरेंद्र मोदी का? देखिए पल्लवी, नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे के करीब फैजाबाद से निकल चुके हैं दिल्ली के लिए और दिल्ली करीब 11:15 बजे के करीब वो पहुंचे हैं और वहीं से एयरपोर्ट से ही वो सीधे एक चॉपर लेकर निकल जाएंगे रेवाड़ी के लिए, जहां पर कि उन्हें 12:15 बजे के करीब पहुंचना है। 12:15 मोदी पहुंचेंगे रेवाड़ी रैली स्थल पर और उसके बाद से करीब 2:45 बजे तक का जो है सो उनका कार्यक्रम जो है उधर का ही है। एक बार फिर से 3:15 बजे के करीब वो हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली वापस लौटेंगे और जब दिल्ली वापस लौटेंगे तो सीधे अहमदाबाद लौटने की जगह वह दिल्ली में प्रवेश करेंगे और फिर वहां पर
करीब 5 से 6 घंटे तक उनकी अलग अलग पार्टी नेताओं से मुलाकात हो सकती है, बैठकों का सिलसिला हो सकता है। सूत्रों के जरिए जानकारी उभर कर आई है कि रात में करीब 9 बजे के करीब वापसी होगी नरेंद्र मोदी की गांधीनगर के लिए। तो इस बीच जो करीब आप 6 घंटे का समय मानकर चल सकती हैं, उस दौरान मोदी जो है पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। अब किन किन नेताओं से मुलाकात होगी जाहिर है इसके बारे में अभी तक मोदी ने किसी को सूचना नहीं दी है। दिल्ली पहुंचने के बाद से वह ये तय करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि उनको 13 तारीख को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया बीजेपी की तरफ से। उसके बाद से पार्टी नेताओं से उनकी कोई बैठक नहीं हुई थी। सिर्फ वो एक तरह से कहें वो मिले थे लालकृष्ण आडवाणी से और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों से आशीर्वाद लेकर वो लौट आए थे गांधीनगर। तो ऐसे में आज के दिन जब बतौर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पहली रैली वह रेवाड़ी में करने जा रहे हैं, उसके बाद रैली से लौटने के बाद से वो दिल्ली में पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, आगे की रणनीति तय कर सकते हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। पल्लवी, तो नेताओं से मुलाकात भी हो सकती है और रैली में पहुंचेंगे। रेवाड़ी 12:30 बजे लोगों को संबोधित भी करेंगे। वहीं मोदी का भाषण लोग घर बैठे अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए पार्टी की ओर से एक नंबर जारी किया गया है। नंबर है 022-4501-4501। इस पर फोन करके जिस वक्त मोदी भाषण दे रहे होंगे लोग अपने मोबाइल पर भी भाषण सुन सकते हैं। ये नंबर हम आपको टीवी पर भी दिखा रहे हैं, 022-4501-4501। तो जो लोग नरेंद्र मोदी का भाषण फोन पर सुनना चाहे उनके लिए ये नंबर दिया गया है पार्टी की तरफ से। आज हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी की भूतपूर्व सैनिक रैली है, जिसमें बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा भूतपूर्व सैनिक जो है इस रैली में शामिल होंगे। साथ ही कई सारे लोग जो रेवाड़ी और आसपास में रहते हैं हरियाणा से, वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी को सुनने आएंगे। इस वक्त हम उस मंच पर के पास मौजूद है जहाँ पर नरेंद्र मोदी इस रैली को संबोधित करेंगे। इस मंच को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो रैंक होल्डर्स हैं, वो उन्हें वहां बिठाने की व्यवस्था है। बीच में प्रमुख मंच है जहां पर नरेंद्र मोदी बैठेंगे और उनके साथ जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं और कुछ भूतपूर्व सैनिक वो भी यहां बैठेंगे। और इसके बाद यहां पर प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो इस तीसरे मंच पर यहां पर बैठेंगे और यहां पर करीब 1 लाख लोगों के आने की यहां पर बीजेपी को उम्मीद है। फिलहाल इस मंच को जो है यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने इसको यहाँ पर आना बंद कर दिया है। यहाँ पर फिलहाल सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ इस रैली के दौरान एक और नई चीज जो है बीजेपी का कहना है वो शुरू करने जा रही है कि जब नरेंद्र मोदी अपनी इस रैली में भाषण देंगे तो लोग उस भाषण को यहाँ न रहते हुए भी सुन पाएंगे। एक नंबर दिया गया है जिससे अपने अगर वो कॉल करते हैं तो वो सुन सकेंगे। एक नंबर हमने सब लोगों को दिया है जो सीधे डायल करने पर जब नरेंद्र मोदी जी का भाषण यहाँ लाइव हो रहा होगा तो वो अपने मोबाइल पर ये नंबर डायल करके वहां से उनको सीधा अपने मोबाइल पर उनके भाषण को सुन सकते हैं लाइव। वो नंबर है 022-4501-4501। 10 बजे रैली शुरू होगी और नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंचेंगे और उनका भाषण होगा। और बीजेपी का ये कहना है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर होंगे जिसके लिए व्यवस्था की गई है और इनके लिए खास तौर पर जो है कई सारे LED स्क्रीन्स लगाए गए हैं ताकि जो लोग दूर बैठे हैं वो भी सुन सकें। साथ ही साथ टेलीफोन नंबर दिया गया है ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो फ़ोन पर नरेंद्र मोदी को सुन सकें।